खुशामदीद और खुदावंद के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। और खुदावंद का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि आप सबको उसने बहाल रखा, बचाया, शिफा दी, तंदुरुस्ती दी कि आप चलकर यहाँ पर आ सके। हम अपने दस्तूर के मुताबिक कलाम मुक़द्दस में से देखें। आज हम फिर एक दफ़ा देखेंगे लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका चौथा बाब, उसकी 31 आयत से। लूक चैप्टर 4 वर्स 31 to 36। फिर वो गलील के शहर कफरनहूम को गया और सब्त के दिन उन्हें तालीम दे रहा था और लोग उसकी तालीम से हैरान थे, क्योंकि उसका कलाम इख्तियार के साथ था। और इबादत खाना में एक आदमी था जिसमें नापाक देव की रूह थी। वो बड़ी आवाज़ से चिल्ला उठा कि ऐ यस्सु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें हलाक करने आया है? मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है, खुदा का कदूस है। यस्सु ने उसे झिड़क कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। इस पर बदरू उसे बीच में पटक कर बगैर ज़र पुचाए उसमें से निकल गई। और सब हैरान होकर आपस में कहने लगे कि ये कैसा कलाम है, क्योंकि वो इख्तियार और कुदरत से नापाक रूहों को हुक्म देता है और वो निकल जाती हैं। और गर्दो नवा में हर जगह उसकी धूम मच गई। खुदावंद की बरकत उसके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो, आमीन। सेम जो पैसेज हमने पढ़ा है, मरकस भी इसी तरह कोट करता है। उसका चैप्टर 1 वर्स 21 और 28 तक जाके अगर पढ़ें तो बिल्कुल सेम अकाउंट्स है उसके भी। हमने लास्ट टाइम देखा था कि जीसस पिक्ड अप हिज डिसाइपल, जब वो गलील की झील के किनारे उन्होंने चंद रसूलों को नाम लेकर बुलाया। 2 सेट ऑफ ब्रदर तो हम जानते हैं, जिनमें यकूब और यूहन्ना और पतरस और इंद्रियास, और उसके दूसरे शागिर्द भी। तो उसके बाद कफरनहूम में अब खुदावंद यीशु मसीह की एक्टिव मिनिस्ट्री शुरू हो गई है। और अगर आप लूका की इंजील पढ़ें तो दिस इज़ द फर्स्ट मिरेकल जो लूक वहाँ पे बयान करता है। दिस इज़ नॉट एक्चुअली द फर्स्ट मिरेकल, दिस इज़ द फर्स्ट वन लूक जिसको पेश करता है। तो उसमें वो एकदम इबादत खाने में, बल्कि हम अगर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो देखेंगे कि एक ही दिन में, ये एक सबत की बात है कि एक ही दिन में खुदावंद यीशु मसीह किस कदर वहाँ पे मौजूदात करते हैं। लिखा कि फिर वो गलील के शहर कफरनहूम को गया और सबत के दिन, सबत को आपको पता है कि खुदावंद यीशु मसीह नेवर मिस अ सबत, वो हमेशा उस सबत के दिन कहाँ होते थे? इबादत खाना में, सिनागोग में। और वो जब उन्हें तालीम दे रहा था, लिखा है कि उसका कलाम जो था बहुत पुरफजल था और लोग उसकी तालीम से हैरान थे, क्योंकि उसका कलाम इख्तियार के साथ था। बल्कि मरकस को उसको लिखता है क्योंकि उनको फकीयों की तरह तालीम नहीं देता था। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन देम एंड जीसस? क्योंकि जितने भी फैरिसीज और फकी जो कलाम को इन एंड आउट शुरू से आखिर तक, बल्कि उनको पूरे लॉस के ऊपर पूरी दस्तरस हासिल थी, तो वो जब कोट करते थे, जब वो तालीम देते थे, टीचिंग करते थे, सरमन देते थे, तो दे कोट जो कोट करते थे तो वो कहते थे फलां रबी ने ये कहा, फलां रबी ने, उससे पुराने रबी ने उसकी बातों को या कलाम में से कोई बात करते थे। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह आए तो उनकी ख़ास तालीम, सबसे पहले आप जानते हैं कि जब उन्होंने फर्स्ट टाइम यसाया का वो सहीफ़ा पढ़ा तो उन्होंने ये कहा कि आज वो प्रोफेसी तुम्हारे देखते हुए पूरी हुई कि आई एम। वहाँ से उन्होंने आई एम कहना शुरू किया, मैं वो मसाया हूँ। तो उन्होंने जब यहाँ पे तालीम दी तो उसमें ज़्यादातर उनका यही था। उनकी तालीम क्या थी कि वो
खोओं को ढूंढने और बचाने आए हैं, वो कैदियों को रहाई देने आए हैं, वो पिसे हुओं को बचाने। तो वो बहुत उनके लिए एक बहुत अजीब बात थी कि ऐसा कलाम उन्होंने कभी सुना ही नहीं था। और इवन अथॉरिटी के साथ, इख्तियार के साथ, आई से टू यू, आई से टू यू। जब वो तालीम दे रहे थे तो उसी दौरान क्या हुआ कि उसी दौरान एक चीख सुनाई दी, आप कह सकते हैं। वो चीख उठा क्योंकि उसके अंदर बैड अनक्लीन स्पिरिट थी, ईवल स्पिरिट थी एक शख्स के अंदर। सबसे पहले तो मैं बड़ा इस चीज़ से भी हैरान होता हूँ कि कई दफ़ा शायद हम समझते हैं कि जितने भी लोग चर्च में आते हैं दे आर ग्रेट, दे आर वंडरफुल राइचियस पीपल, और जितने बार हैं दे आर पोजेस्ड बाय द डीमंस, जो चर्च नहीं जाते, जो चर्चों में नहीं है। नेवर थिंक लाइक दैट। दिस अ लॉट ऑफ पीपल दे आर सिटिंग इन द चर्च पोजेस्ड बाय डेविल एंड द डीमन स्पिरिट। और यहाँ पे हमें उस चीज़ का एक गवाही मिलती है कि वो इबादत खाना में बैठा था शख्स उस सारे यहूदियों के दरमियान, और उसके अंदर क्या थी? नापाक देव की अनक्लीन स्पिरिट थी। और वो चिल्ला उठा, और लिखा बड़ी आवाज से चिल्ला उठा, ऐ यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें हलाक करने आया है? डीमंस के बारे में लिखा है कि वो थर थर कांपती हैं खुदावंद, शयातीन कांपते और थर थर आते हैं खुदावंद के हुजूर। अब मैं इस चीज़ को जब गौर करता हूँ तो बहुत से लोगों ने उस पर ईमान ना रखा। आपको याद है कि नासरत में जब उसने पहली दफ़ा डिक्लेयर किया तो वो उन्होंने इवन उसको किल करना चाहा। इंसानों ने बिलीव नहीं किया और डीमंस बिलीव इन हिम, बल्कि उन्होंने 3-4 चीज़ों का यहाँ पे इकरार किया है। आप देखें, यू आर, सबसे पहले वो नाम से जानती हैं खुदा यीशु मसीह को। सिर्फ यीशु ने नहीं कहा कि तू यीशु है, उसने कहा यू आर जीसस ऑफ नाज़रेथ, क्योंकि उस टाइम में भी वहाँ पे बहुत से ऐसे लोग थे जिनका नाम यशवा था, क्योंकि यशवा इब्रानी में यीशु का जो तर्जुमा है यहोशुआ। तो उन्होंने कहा यू आर द जीसस ऑफ नाज़रेथ, यीशु नासरी है। यानी कि उन्होंने ख़ास डिटेल के साथ बताया कि हम जानते हैं कि तू कौन है, हमें तुझसे क्या काम। ये हमें तुझसे क्या काम एक इडियोमेटिक, जैसे ईडम है होता है, जिस तरह मुहावरे टाइप की बात है। उन्होंने कहा कि हमें तुझसे क्या काम, कि तेरा और हमारा क्या वास्ता, क्या तू हमें हलाक करने आया है? इसमें तो एक चीज़ बात उन्होंने इकरार की कि वी नो कि यू कैन डिस्ट्रॉय अस, लेकिन उनको पता था कि अभी हमारा टाइम नहीं है। तो वो कह रहे कि क्या ये हमारा टाइम आ गया? वाई यू आर हियर? वो कहते हैं कि मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है, खुदा का कुदूस है। और ये एक और बड़ी बात उन्होंने कहा, होली वन, यू आर द होली वन ऑफ गॉड। ये एक बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने कहा पहले उसका नाम, फिर उसका काम क्या है कि यू आर डिस्ट्रॉयर ऑफ डेवल, जो ईवल और डीमंस को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और तेरा नाम यीशु नासरी है। और क्वालिटी या तेरे अंदर पावर क्या है, और या तेरी असल में शख्सियत क्या है, हु एक्चुअली यू आर द होली वन ऑफ गॉड। ये रिकग्निशन थी उनकी। तो उन्होंने कहा क्या हमारा टाइम हो गया है कि तू हमको यू कास्ट इनटू हेल? क्योंकि यही एक्चुअली प्लान है खुदा का। अगर हम रेवलेशन में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि चैप्टर 20 में कि एक टाइम आएगा जब सेटन को चेन से बांध दिया जाएगा। लेकिन यीशु ने उसे झिड़का, कहा कि चुप रह और उसमें से निकल जा। इस पर बदरू उसे बीच में पटक कर बगैर जर पहुंचाए उसमें से निकल गए। सब हैरान होकर आपस में कहने लगे कि ये कैसा कलाम है। अब उन्होंने जान लिया कि इट्स नॉट ऑर्डिनरी मैसेज और ऑर्डिनरी पर्सन टुडे। ये कोई मामूली सा आम टीचर नहीं है। इसकी बातें जो है दिल को छूती ही नहीं बल्कि दिल पर
चोट करती हैं, अंदर तक जाती हैं। उसकी तालीम बेजान नहीं थी, पावरफुल, चैलेंज करती थी जो, और उसको सुनने वाले उससे तवज्जो नहीं हटा सकते थे। उनके मुंह से निकलने वाले जो पावरफुल अल्फाज थे उसमें पावर थी। आज दुनिया में जब आप डीमंस एंड एंजल्स और इविल स्पिरिट्स की बात करते हैं तो दो तरह के लोग हैं। जो तो एक तो ऐसा तबका है, ऐसा ग्रोह है, जब वो डीमंस की या स्पिरिचुअल बात करें तो वो कहेंगे वी डोंट बिलीव। वो साइंस पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, कहते हैं कि बिकॉज साइंस से देर इज़ ओनली फिजिकल नो स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल इज़ नथिंग, एवरीथिंग इज़ फिजिकल। तो ये सब इंसान के अपने ख्यालात हैं कि वो कहेंगे छोड़ो इसको, आगे बढ़ो, वी डोंट बिलीव दैट। एक तो ये ग्रुप है, और दूसरा एक ग्रुप है जो हर चीज़ में स्पिरिचुअल, यानी कि वो कभी कभी हद से ज़्यादा तजावज़ कर देते हैं, एग्जैजुरेट भी करते हैं। वो हर चीज़ में ही डीमंस या एंजल्स या ये नज़र आती है उनको। जिस तरह कि आप कह सकते हैं कि वो कोई भी गलत काम हो जाए तो डेविल मेक मी टू डू दैट, वो हर ब्लेम अपना उस पर डाल देते हैं डेविल पे। वो इतने ज़्यादा इन स्पिरिचुअल चीज़ों पे बिलीव करते हैं। जिस तरह हवा ने भी कहा कि सेटन मेक टू डू, उसने मुझे कहा था तो मैंने फल खाया, उसने मुझे वर्गलाया तो मैंने फल खाया। कई लोग तो इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि ओहो मेरी नई ड्रेस जल गई, इस्त्री कर दें, तो इस्त्री ज़्यादा गर्म हो गई सी, और आई थिंक दिस इज़ फ्रॉम डेविल, क्योंकि ही इज़ फ्रॉम हेल एंड हेल इज़ हॉट, तो उसने इसको ज़्यादा हॉट कर दिया आयरन को। तो ये यानी कि छोटी छोटी बातों पर भी वो ये सारी, ये नहीं कि आप इस्त्री जला के भूल गए थे पहले। तो इस तरह की बात मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि हमें इसको देखना है कि बाइबल हमें किस तरह टीच करती है। देयर इज़ डीमंस इन द वर्ल्ड। बाइबल की जो टीचिंग है थ्रू जेनेसिस टू रेवलेशन, द बाइबल टॉक अबाउट डीमंस एंड एंजल्स। जेनेसिस चैप्टर 3 में जब सेटन आके तो उनको क्या करता है कि उनको डिसीव करता है, उनको वर्गलाता है कि ये फल खा लो, लेकिन ज़ाहरी तौर पर रियल एक्टिविटीज़ उसकी जेनेसिस चैप्टर 6 में देखते हैं। वहाँ पे क्या हुआ, जब अबलीस को गिरा दिया गया, जब उसने खुदा के ख़िलाफ़ नाफरमानी की, तो उसने क्या किया, जब वो दुनिया में आया तो उसने एक ऐसी, यानी कि कह सकते हैं कि सुप्रीम विकेटनेस कह सकते हैं, कि he get into the bodies of male men, और उसने क्या किया, they cohabited with the daughters of men, ताकि उससे वो नस्ल पैदा करे, ताकि वो नस्ल ही ख़राब, दुनिया कोई ख़राब बनी नो इंसान कोई ख़राब कर ले। तो इसका बड़ी वजह यह भी थी कि खुदा ने एक बड़ा तूफ़ान भेजा, ग्रेट फ्लड, ताकि उस सारी दुनिया को ख़त्म कर सके। तो ये शैतान की, हमें इब्लीस की ज़बरदस्त एक्टिविटी नज़र आती है। आप कहेंगे कि मे बी क्या आज पास्टर वाई ही इज़ टॉकिंग अबाउट डीमंस एंड एंजल्स टुडे, वाई ही पिक्ड टुडे दिस सब्जेक्ट। आई डिडंट गॉड पिक्ड दैट, बिकॉज यहाँ पे लिखा है कि उस इबादत खाना में एक देव, नापाक देव की रूह थी। और बल्कि मैं समझता हूँ कि हमें बार बार अब यहाँ पर जिक्र मिलेगा। इवन लूक ओनली को 23 टाइम हम अनक्लीन स्पिरिट और डेवल इवल स्पिरिट की बात आएगी बार बार लूका की इंजील में, और दूसरी में बहुत बार आएगी। बाइबल हमें टीच करती है कि देर आर विकेड फोर्सेस ऑफ इवल इन द वर्ल्ड विच कॉल्ड डीमंस। सेटन इज, एक चीज़ हमेशा याद रखें जब हम डीमंस की या सेटन की या डेवल की बात करते हैं, सेटन इज़ नॉट इक्वल टू गॉड। कभी कभी लोग सोचते हैं एक तरफ सेटन है और एक तरफ गॉड है, तो ये
मे बी वो समझते हैं देयर इज टू गॉड, वन गुड गॉड एंड वन बैड गॉड। देयर इज ओनली वन होली गुड गॉड। बाकी जो है, एंड ही इज क्रिएटर, उस वो खालक है। और जो दूसरी तरफ सेटन है वो खालक नहीं है, क्रिएटर नहीं है, क्रिएशन है, इसलिए उसका मुकाबला नहीं उसके साथ, और खुदा की बनाई हुई मखलूक है। इवन समबडी के डेविल इज अ गॉड्स डेविल, वो जो कुछ कर रहा है उसका एक प्लान है, उसमें भी खुदावन का एक पर्पस है कि उसने एक उसको लिमिटेड टाइम दिया है। गॉड नेवर क्रिएट गॉड्स, खुदा ने सब कुछ क्रिएट किया लेकिन ही नेवर क्रिएट अनदर गॉड। सेटन क्रिएट्स मैनी गॉड्स। दुनिया में जितने भी रिलीजन में डिफरेंट गॉड्स पढ़ते हैं, खुदा ने उनको क्रिएट नहीं। दैट इज सेटन, डेविल क्रिएटेड दोज गॉड्स। गॉड नेवर क्रिएट अनदर गॉड। जब हम वो बात करते हैं जीसस इज गॉड, दैट इज वननेस की बात है। ट्रिनिटी जो है इज अ डिफरेंट, इट्स नॉट थ्री गॉड वी वर्शिप ओनली वन गॉड। लेकिन सेटन जो है, सेटन इज क्रिएशन एंड गॉड इज क्रिएटर। ऑल्सो गॉड इज omni present everywhere. God is on one time everywhere. Satan is not. दूसरा, God is omnipotent, यानी कि कुव्वत वाला, पावर है, पूरी कुव्वत उसके पास है, होल कुदरत उसके पास है, सेटन के पास नहीं है। गॉड इज omniscient, क्या है? सब कुछ जानता है। He got all knowledge from the beginning to end. जितना भी दुनिया में आप कह सकते हैं, हम हमारी सोच से भी, इसलिए हम कहते हैं ही इज नॉट इक्वल टू गॉड। ओरिजिनली जो डीमंस एंड जो हैं और डेवल है, दे वर क्रिएटेड लाइक एंजल्स। सेटन को भी उसका पहला नाम था लूसीफर। खुदा ने उसको एक खूबसूरत क्रीचर बनाया था, वंडरफुल क्रीचर। उसके बारे में आप हिजकियल में और इज़ाया में, इफ्सियों में, रेवलेशन में जाके उसकी तफसील पढ़ सकते हैं कि वो किस तरह का खुदा ने बनाया। इसको खुदा ने होली एंजल बनाया था, एंड उनका जो घर था, होम था, हेवन में था। लेकिन थ्रू प्राइड एंड रिबेलियन दे बिकेम ईवल एंड गॉड किक्ड देम आउट फ्रॉम हेवन। वहाँ से जब वो गिरा दिए गए तो वो बहुत से लिखा है कि और भी 1/3 एंजल्स को उसने अपने साथ घसीट लिया, और उनकी जो तादाद है इन मिलियंस में है। और इनका लीडर जो है कौन है? लूसीफर है, हु बिकेम डेविल और सेटन। दे आर इटर्नल, दे वर क्रिएटेड बाय गॉड, दे विल लिव फॉर एवर। इन फ्यूचर दे विल बी पुट इनटू द लेक ऑफ फायर। इनका जो एंड है, ये इनकी रिडेम्पशन नहीं हो सकती, इनकी माफ़ी नहीं हो सकती, क्योंकि थॉरली प्योरली विकेड, सुप्रीम विकेड है उनके अंदर ये रिपेंटेंस की या फॉरगिवनेस की ऐसी सोच ही नहीं है टोटली, इसलिए उनको उनकी रिपेंटेंस नहीं है। दूसरी कि खुदावंद यीशु मसीह जब दुनिया में आए तो क्या बन के आए? एंजल और मैन। तो इसलिए उनको मैन की, इंसान की निजात के लिए, सल्वेशन ऑफ मैन काइंड, नॉट एंजल्स। और एंजल को किसी ने पीछे से भड़काया या वर्गलाया या डिसीव करके नहीं खुदा के खिलाफ किया, बल्कि उन्होंने खुद अंदर लिखा है कि उनके अंदर जब घुमंड समाया, प्राइड ने उनको खुदा के खिलाफ किया और उन्होंने गुनाह किया खुदा के खिलाफ। लेकिन इंसान को के भड़काने के लिए खुदा के खिलाफ और खुदा की नाफरमानी करने में किसका हाथ है? सेटन का। इसलिए उनके लिए रिडेम्पशन है। आपको बागे अदन की स्टोरी मालूम है कि वहां पर क्या हुआ? शैतान आया और उसने उनको डिसीव किया और उन्होंने वो गुनाह में गिर गए और वहां पर खुदा के साथ उनकी जुदाई हुई।
जैसे कि मैंने बताया कि हम पहली दफ़ा देखते हैं कि फॉलन एंजल्स जो थे, सन्स ऑफ गॉड, जिनको खुदा ने, उनको जब सन्स ऑफ गॉड्स कहते हैं, पढ़ते हैं खुदा के बेटे, तो इट्स नॉट लाइक वी आर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ अवर फादर एंड पेरेंट, बिकॉज ही वॉज क्रिएटेड बाई गॉड, इसलिए उसको इस तरह का नाम दिया जाता था कि सन्स ऑफ गॉड। और शैतान का एक ख़ास मकसद था, जब उन्होंने इंसानों की, आदमियों की बॉडीज़ को यूज़ किया और इंसान की बेटियों से शादी की, ताकि ऐसी नस्ल विकेड ऑफस्प्रिंग पैदा हो जो जिनसे, क्योंकि खुदा का वादा था कि मैं दुनिया में से, इंसानों में से मसाया पैदा करूंगा जो तेरे सर को कुचलेगा। तो उसने कोशिश की कि मैं इस सारी नस्ल को ही ख़राब कर दूं, ताकि ना तो मसाया पैदा हो तो ना कोई मुझे कुचले। तो उसने सारी नस्ल को ख़राब करने की कोशिश की, लेकिन खुदा का प्लान जो हमेशा टॉप पे रहता, उसने भी एक शख्स को बचा लिया, और आप जानते हैं उसका नाम क्या था? नूह। नूह को बचाया। इनके बारे में हम अगर इसका रेफरेंस पढ़ना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी असल हालत को छोड़कर, कि उनकी असल हालत स्पिरिचुअल थी, उन्होंने क्या किया? इंसानों की बॉडी को यूज़ किया, कि दे डोंट हैव बॉडी लाइक अस, दे आर स्पिरिचुअल बीइंग। तो उनको ह्यूमन काइंड को ख़राब करने के, दे नीडेड ह्यूमन काइंड। तो उन्होंने क्या किया? अपनी लिखा है, अगर हम यहूदा का ख़त पढ़ते हैं तो उसकी वर्स 6 में लिखा है कि और जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम न रखा, बल्कि अपने ख़ास मकाम को छोड़ दिया, ख़ास मकाम को छोड़ दिया, उनको उसने दायमी कैद में, तारीकी के अंदर, रोज़े अजीम की अदालत तक रखा है। चेन अंडर डार्कनेस, यानी कि वो सारे फरिश्ते जिन्होंने ये काम किया, उनको खुदा ने तारीकी में बांध रखा है। अपनी हुकूमत को कायम न रखा, बल्कि अपने ख़ास मकाम, टू थिंग, एक तो उनको अपनी जो रेजिडेंस थी उसको छोड़ी, और एक अपनी जो उनकी बीइंग थी उसको छोड़कर उन्होंने, वो कहते हैं कि स्ट्रेंज फ्लैश को यूज़ किया, जो उनके लिए डिफरेंट था। तो लेकिन खुदा ने भी उनको, 2 पीटर में भी उनके बारे में लिखा, 2 पीटर में, कि खुदा ने उनको यहाँ पर कैद रखा हुआ है। तो वो एक अजीम अदालत जब होगी तब उनको वहाँ पे उनका फैसला होगा। यहाँ से, ये मैंने इसलिए बताया कि यहाँ से एक चीज़ हमें साबित होती है, कंफर्म होती है कि डीमन कैन एंटर इनटू द बॉडी ऑफ ह्यूमन, इंसानों की बॉडीज़ में एंटर होके उनसे वो सारे गलत काम, सारी गलत जो बातें हैं, गंदी बातें हैं, क्राइम एंड मर्डर एंड ये सब कुछ करवा सकते हैं। ये मेरा असल में आपको बताने का यही मकसद था कि आपका एक पता चल जाए कि हाउ डेविल एक्चुअली वर्क थ्रू मैन्स। जो दुनिया का सिस्टम, इवल सिस्टम, जो इवन बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स हैं उनके पीछे, दैट इज़ ऑल डेविल्स उनको यूज़ करता है, उनको अपने काम के लिए यूज़ करता है। और जो डेविल क्योंकि हर जगह पे हर टाइम मौजूद नहीं हो सकता, इसके लिए वो जो दूसरे फरिश्ते हैं उनको यूज़ करता है, जो उसके अंडर हैं, जो पहले भी अंडर थे, जब वो वापस नीचे आ गया उनको भी ले आया, तो उन सब को वो यूज़ करता है एज ए डीमंस, वो उनको यूज़ करता है ह्यूमन काइंड को वो ख़राब करने के लिए। और एक और बात है कि सेटन एक्चुअली, जो डेविल है और डीमंस हैं, उनका दे ट्राई नॉट टू रिवेल देमसेल्फ। आमतौर पे वो नहीं चाहती कि हम जाहिर हों, कि हम खामखाई लोगों को नजर आती फिरें या किस तरह। वाई? बिकॉज दे आर वेरी मच अकम्पलिश, सक्सेसफुल हैं, हिडन है कि सीक्रेट है किसी के अंदर जाके तो वो काम कर सके अपना। क्योंकि अगर आपको हर जगह पे डेविल और डीमंस नजर आते जाएं तो आप रेडी हो जाओगे, आप अलर्ट हो जाओगे, और इस डेविल, इस डीमन, तो आप उस, लेकिन वो चालाक है, मकार है। ही कैन सिट इन द चर्च पीसफुली, लोगों के साथ घर में जा रहा है, ताल्लुकात बना रहा है, लिंक बन रहे हैं। ही कैन इवन बी लाइक एक एल्डर की सूरत में भी बैठ सकता है, एक पास्टर और मिनिस्टर की सूरत में भी पुलपट पे खड़ा हो सकता है, और पुलपट के खड़ा। होमोसेक्सुअलिटी इज गुड, गे मैरिज इज गुड, इट्स ओके,
He can use ministers as well. He can use pastors. He can, उनको यूज कर सकता है. किस तरह यूज कर सकता है? और उसमें क्योंकि बाज लोग इस चीज पे बात करते हैं कि कैन क्रिश्चियन बी पोजेस्ड, क्या बदरूहें और इवल स्पिरिट उनके अंदर बस सकती हैं, उनके अंदर रेजिडेंस कर सकती हैं? बाइबल का जवाब है नो. Evil spirit cannot reside into the body of born again Christians. खुदा के कलाम में बहुत सी ऐसी बातें हैं, मैं आगे जाके इसको शेयर करूंगा, और कि क्यों नहीं वो अंदर जा सकती हैं, और जिन लोगों में आ जाती हैं वो कौन है और किस तरह आ सकती हैं. क्योंकि एक्चुअली जिस भी बॉडी में वो डीमंस या इवल स्पिरिट आके बस जाती हैं, 3 काम होती हैं. इनहैबिटेड, वहाँ पे डेरा डाल देती हैं. दूसरा, कंट्रोल कर लेती हैं उस बॉडी को. और तीसरा, टॉर्मेंटेड. 3 काम करती हैं डीमंस और इवल स्पिरिट, जिसके अंदर भी बस जाती हैं. उनके 3 काम है. पहले तो वहाँ पे बसेरा कर लेती हैं, फिर पूरा कंट्रोल होता है उसके ऊपर, और टॉर्मेंटेड लाइफ होती है उनकी. उनको बड़ी तकलीफ उठानी पड़ती है. और यहाँ पर जिसके अंदर थी, आपने यहाँ पर भी देखा है कि वो आदमी को जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि इसमें से निकल जा, तो लिखा है कि वो उसको पटक कर, यानी कि मरोड़ कर निकल गई. लेकिन खुदावंद के सामने था, तो खुदावंद ने कहा, लिखा है कि जर पचाए, यानी कि हार्म किए बगैर निकलने के टाइम. बदरूहें जो है वो जिसके अंदर चली जाती, दे डोंट वांट टू लीव दैट प्लेस. मैं जब इसको स्टडी कर रहा था, मुझे ऐसे लग रहा है वो कह रहे हैं कि वी आर कंफर्टेबल हियर, व्हाई यू आर टॉर्चिंग अस, व्हाई यू आर सेंडिंग बिफोर द टाइम. कई जगह पे आपने बाइबल में पढ़ा है ना कि बदरूहें कहती हैं, टाइम से पहले तू हमें क्यों भेज रहा है, हमें उधर सूरों में भेज दो. वो असल में इंसानों की बॉडीज में कंफर्टेबल अपने आप को फील करती हैं, और वो कहती हैं वी आर ओके, व्हाई यू आर डिस्टर्बिंग अस, क्या तू टाइम से पहले ही हमें मारने और हलाक करने आया है. लेकिन खुदावंद ने उनको हलाक नहीं किया, आप याद रखें, क्योंकि उनका एक टाइम, पूरा टाइम मुकर्रर है. वो कहती हैं कि हमें तुझसे क्या काम. खुदावंद, मैं समझता हूँ जब उन्होंने कहा हमें तुझसे क्या काम, लेकिन खुदावंद ने कहा तुम्हें मुझसे काम नहीं, लेकिन मुझे तुमसे काम है कि जिस बॉडी को तूने कैप्चर किया हुआ, कब्जा किया हुआ है, आई वॉन्ट यू टू फ्री दैट. जब उसने क्या किया कि मैं तुझे जानते हूं, तू कुदूस है, तू होली वन है, तू यीशु नासरी है, यू कैन डिस्ट्रॉय अस, तो खुदावंद ने उसको बहस नहीं करने दिया. उसने कहा शट अप एंड लीव. और जब मैं उर्दू में इसको पढ़ रहा था तो मैं हंस पड़ा, तो मैं शारन पास बैठी थी, कहनी डैडा व्हाई यू लाफिंग. मैंने कहा ये जो इसमें लफ्ज आया ना, चुप रह और इसमें से निकल जा, तो उससे मुझे कुछ याद आ गया. आई मस्ट कन्फेस, मैं एक, आप में से भी अगर कोई वो ड्रामा देखते हैं बुलबुले तो वहां पे एक वो लेडीज का वो डायलॉग ही है, चुप है. तो मैंने कहा खुदावंद ने कहा चुप रह, चल निकल जा, गेट आउट. तो मुझे वो याद आ गया वो हर बात पे. तो खुदावंद ने कहा आई जस्ट गेट आउट, लीव दिस बॉडी, चुप रह. बिल्कुल उसी तरह दोनों जगह पे, लूक में देखे, मार्क में लिखा है चुप रह, उसमें से निकल जा, शट अप, जस्ट गेट आउट फ्रॉम दिस बॉडी. मैं सोच रहा था वो तो बड़ी अच्छी बात कह रही थी, डेविल जो था, डीमंस कह रही थी कि तू कुदूस है, तू होली वन है. तो खुदावंद ने क्यों, मैं समझता हूं कि बड़ी एक इसमें विजडम की बात खुदावंद ने की, कि खुदावंद नहीं चाहते थे कि डेविल उसकी प्रमोशन करे, क्योंकि खुद ही वो कहते हैं कि डेविल इज द फादर ऑफ लायर्स, झूठों का बाप है. तो फिर ये मेरी तारीफ करे, ये मुझे प्रमोट करे या मेरी तारीफ करे? नो, खुदावंद ने उसको वहीं पर झड़क दिया. और यही बात थी, आपको याद होगा मैथ्यू 12 में जाके हम पढ़ेंगे, यहूदियों ने इसी बात को ले लिया, बल्कि यूज किया. उसे कहा ये तो बदरूहों के सरदार की मदद से बदरूहों को निकालता है. तो खुदावंद नहीं चाहते थे कि डीमंस उसकी
हालांकि वो सच बोल रही थी, वो तो उसके हुजूर कांप रही थी, थर थर कांप रही थी, लेकिन खुदा ने कहा तुम इसको छोड़ो और निकल जाओ। खुदा ने उनको झिड़का, चुप रहो और यहां से निकल जाओ। और लिखा है सब हैरान होकर आपस में कहने लगे कि ये कैसा कलाम है, क्योंकि वो इख्तियार और कुदरत से नापाक रूहों को हुक्म देता है और वो उसमें से निकल जाती है। जब से एक्चुअली आप देखें कि आदम गुनाह में गिरा, आदम और हवा, ह्यूमन काइंड जो है, दुनिया जो है, बनी नो इंसान जो है डिजीज़ से और बीमारियों से और दुखों से भरी पड़ी है। दे आर इन द ग्रिप ऑफ ईवल स्पिरिट्स। Everyone who is not a follower of Christ in the world, listen very carefully. Everyone who is not believing in Christ, the Messiah and the Son of God, and who died for our sin, it doesn't believe, if doesn't believe, they are under the curse of devil. चाहे वो कोई भी हो, वो किसके अंडर है? शैतान के कब्जे में है, उनकी रूहें, उनके जिस्म, उसकी ज़िंदगी। तो इसीलिए तब से ही जो है टेरिबल टाइप ऑफ डिजीज़ और तरह तरह की बीमारियां इस दुनिया में रही हैं। यहाँ पर एक्चुअली खुदावंद जब शिफा देते हैं तो एक चीज़ एक्चुअली उन्होंने डिक्लेयर करनी थी, मैनिफेस्टेशन थी कि मैं वो हूँ जो तुमको सेटन के पंजे से और डीमन से रहाई दे सकता हूँ, सुपर नेचुरल थिंग से, स्पिरिचुअल थिंग से, बिकॉज एंजल एंड डीमन इज स्पिरिचुअल थिंग्स, स्पिरिचुअल बीइंग्स। डिमोनिक है लेकिन स्पिरिचुअल बीइंग है। लेकिन खुदावंद ने सिर्फ ये साबित करना था, शो करना था कि आए कौन, किसने उसको हेवन से किक्ड आउट किया? गॉड। और आपके अंदर जो है उसमें से कौन उसको निकाल सकता है? गॉड। नो वन एल्स कैन डू दैट। जिस जगह पे भी उसने रिजाइड किया है, जिस जगह पे भी उसने अपना घर बना लिया है, वहां से सिर्फ और सिर्फ उसको कौन किक्ड आउट कर सकता है? ओनली जीसस। जिसने उसको वहां से किक्ड आउट किया वही उसको यहां से भी किक्ड आउट कर सकता है। आपको याद होगा एक जगह पे खुदावंद यीशु मसीह ने इस तरह की तमसील बयान की कि कोई भी आदमी किसी जोरावर के घर में घुसकर उसके कीमती माल को छीन नहीं सकता। वही छीन सकता है, मैं पैराफ्राइज कर रहा हूं, जो उससे जोरावर हो। उसको पहले वो कहता है कि उसके घर में घुसकर ही नीड टू बाइंड हिम, उसको बांध कर देन ही कैन स्नैच, और छीन सकता है, लूट सकता है उसकी कीमती चीज। जीसस केम इनटू दिस वर्ल्ड, एंटर इनटू द किंगडम ऑफ डार्कनेस, और वहां से उन्होंने उसको, उससे प्रेशियस चीज क्या थी खुदावंद यीशु मसीह के लिए? सोल्स। हाँ, इंसानों की सोल्स, इंसानों की जो जिंदगियां थी उसके तो, और सेटन के लिए भी प्रेशियस चीज वही है। क्यों वो तड़पता और कांपता है जब ऐसे? वो नहीं चाहता कि कोई भी सोल रिडीम्ड हो, क्योंकि जब रिडीम्ड होती है तो वो क्या करते हैं? ग्लोरीफाई गॉड, एंड दैट इज टोटली उसके लिए, बिल्कुल ही उसके लिए नाकबूल है। ही हेट गॉड, दैट इज पर्पस, टू जस्ट टू हेट गॉड। ही हेट गॉड, सेटन, डेविल, डीमंस। तो जो भी वो कैप्चर करता है ह्यूमन सोल, वो चाहता है कि उसको मैं सीधा हेल में पहुंचाऊं। तो वो खुदावंद यीशु मसीह जब आए तो उसकी किंगडम में कह सकते हैं हलचल मच गई। उससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। यह है कि इवन इब्राहिम से लेकर यसाया तक सिर्फ एक या दो जगह पे हीलिंग का जिक्र है। देयर वाज नो हीलिंग। सब बीमारियां थी, गुनाह था, बदरूमें थी, सब कुछ थी, लेकिन सारा को खुदा ने हील किया। और इब्राहिम से लेकर यसाया तक
अगर आप टोटल पढ़ें ओल्ड टेस्टामेंट में, देयर इज ओनली अबाउट 20 हीलिंग, नॉट मोर देन दैट। लेकिन क्या उस वक्त कोई बीमारी नहीं थी? बुद्रुहें और इवल स्पिरिट डीमन सब थी, लेकिन अब उनकी मैनिफेस्टेशन नहीं थी, वो अपने आप को जाहिर नहीं करती थी, क्योंकि उनका काम सीक्रेट में ही था कि वो अंदर रह के लोगों की ज़िंदगियों को ख़राब करें, कल्चर गंदगी में, बुरी आदतों में, बुरी वर्शिप में, डीमंस की वर्शिप में पड़ी। दैट वाज हिज पर्पस। जो ऑलरेडी कर रहे थे उनको छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। फ्रॉम Isaiah to Jesus, how many miracles you can think about? From Isaiah to Jesus, not a one, none, एक भी मिरेकल नहीं है बाइबल में पढ़े। एंड दैट टाइम, ये एक ऐसा टाइम था कि एवरीवेयर पीपल वर डाइंग विद डिजीजेस, with the possession of the evil and demons everywhere। सब जगह पे इस तरह ही लोग मर रहे थे कि बीमारियां हैं, उनकी सही क्योर नहीं है या किस तरह। हाँ, यहूदियों के पास एक खुदा का कलाम था, जो उस पर अमल करते थे, उनके पास ये था। लेकिन आम जो इंसान था उनकी उम्रें भी, एजेस वाज वेरी 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 शॉर्ट एजेस, बहुत कम उम्रें थी उनकी, लंबी लंबी उम्रें नहीं थी। अगर आप हिस्ट्री पढ़ें, ओनली जूइश वाज लिविंग लॉन्गर लाइफ, क्योंकि उनके पास एक सिस्टम था। बाकी इवन जब ये कौम भी खुदा से दूर हो गई, उन्होंने खुदा को तर्क कर दिया, दूसरे लोगों के, दूसरे देवताओं के पीछे लगे, तो इनमें भी प्लेग्स और इनमें भी इस तरह की बीमारियां और इस तरह की आफतें खुदा भेजता था। ख़ास आफतें खुदा को, आपको याद है कि वबा और मरी और तलवार और इस तरह की फैमिन वगैरह और दरिंदे खुदा भेज देता था कि इनको हलाक करे सज़ा के तौर पर। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह आते हैं तो उस पूरे एरिया में कह सकते हैं कि एवरीवेयर जहां जहां तक खुदावंद यीशु मसीह की बारे में बात पहुंची, द किंगडम ऑफ डेविल वाज शेकन। बुद्रुहें जहां भी चीखें मारती, और बल्कि खुदा के कलाम में हम बार बार पढ़ते हैं कि दे वर स्टन्ड, कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं इन द लैंड ऑफ इजराइल। यानी कि इतना तक कहते हैं हमने तो कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं, कि ऐसी बातें हो रही हैं, शिफाएं हो रही हैं और लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, मुर्दे उठ रहे हैं, और ईवल स्पिरिट डीमन चीखें मारती और चिल्लाती हुई निकल जा रही है। ये अगर आप स्टडी करें कि ये एक टाइम था, उस टाइम में जितनी हीलिंग हुई है उसके बाद भी कभी दुनिया में कोई इस तरह की हीलिंग, और हीलिंग ये नहीं थी जिस तरह के आजकल के हीलर करते हैं, जिसे आपकी जो बैक लोअर वहाँ पे पेन थी वो ठीक हो गई है। ऐसी हीलिंग जो नजर आए, ऐसी नहीं हाँ ऐसा ऐसा करके देखो मोढे जो दर्द गई है कि नहीं, यानी कि लिम्स नहीं है लोगों के, हाथ नहीं है, सॉकेट नहीं है, और वो खुदावंद नए बिल्ड कर रहे हैं। इस तरह की हीलिंग थी खुदावंद यीशु मसीह के पास। है क्रॉनिकल डिजीजेस जिनके अंदर थी हीलिंग। खुदावंद यीशु मसीह आए तो सिर्फ उनका एक्चुअली मकसद था कि आई एम मसाया, आई एम गॉड, आई कैन ओनली डू दैट। और यही पावर उन्होंने अपने रसूलों को दी, शागिर्दों को दी, ताकि वो भी जब उसका कलाम उस जमाने में डिक्लेयर करें कि तो वो बता सकें कि यस खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में आए मुकम्मल हीलिंग के लिए, उनको शैतान से पंजे से बचाने के लिए, कि वही हैं जिनके पास कंट्रोल है, अथॉरिटी है, जो शैतान के घर में घुसकर उसे बांध कर उन कैदियों को छुड़ा सकते रहेगा ना। वो कैदियों को छुड़ाने आया जो सेटन की कैद में थे। जीसस द मसाया कैन प्लंडर इनटू द सेटन किंगडम ऑफ डार्कनेस एंड डिस्ट्रॉय, जिसने, और उसकी किंगडम पर ये बहुत बड़ा एक अटैक था कि इससे पहले कोई भी नहीं आया जिसने उसकी किंगडम पर अटैक करके तो छुड़ा लिया हो सेटन में से। लेकिन उसने कहा ये कौन आ गया, और उसकी किंगडम में हलचल मची गई।
रूहें बड़ी आवाज़ से चला उठती हैं और कहती हैं, यस्सु नासरी, हमें तुझसे क्या काम, तू हमने हलाक करने आया है। एक बात जो इस बदरू गिरफ्तार शख्स ने कही, मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है, होली वन ऑफ गॉड। ये ना सबसे ज्यादा डेंजरस सेटन के लिए और डीमंस के लिए, सबसे जो थॉरली विकट चीज है उसके लिए सबसे ज्यादा किस चीज का उसको डर है, किस चीज से वो ज्यादा अफ्रेड होता है, किस चीज से ज्यादा अफ्रेड होता है? थॉरली विकट और करप्ट है। मोस्ट विकट जितना भी मोस्ट होली होगा उससे ज्यादा अफ्रेड है। जिस तरह आप कह सकते हैं, खुदा के कलाम में लिखा है, रोशनी और तारीकी का क्या मेल। जहां पे नूर आता है रोशनी आती है, जो तारीकी है ठहर सकती है, डार्कनेस नहीं ठहर सकती। इसी तरह जहां पे नूर और होली आ जाए, विकेट कैन नॉट स्टे देयर। विकेटनेस स्टे नहीं कर सकती, करप्शन स्टे नहीं कर सकती, अनहोली थिंग, अनक्लीन थिंग जो है वहां नहीं ठहर सकती। इसलिए वो चीखे मार, क्योंकि उसकी प्रेजेंस इतनी हैवी और इतनी होली थी कि वो चीखें और थर थर कांपने लगी। होलीनेस ऑफ गॉड, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम दिस होलीनेस। खुदा कहता है, बी होली बिकॉज आई एम होली। वो हमको भी चाहता है कि हम होली हो। आपको और मेरे लिए एक लेसन है कि दुनिया में बहुत सी इवल स्पिरिट हैं, डीमंस का काम है, और लेकिन एक चीज से घबराती है, दैट इज होलीनेस। जैसे कि बता, और बहुत सी बातें हैं आपकी जिंदगी में, लेकिन बी होली, दे विल नॉट ट्राई टू कम नियर टू यू। लेकिन जो ही आपकी जिंदगी में कोई गंदगी, कोई इस तरह की गुनाह, नापाकी, दे ब्रिंग ऑल्सो एंड अदर डिजीजेस, और डेवल को लिए आप रूम खोल देते। अनरिपेंटेंट, इवन क्रिश्चियन से भी गुनाह होते हैं, हो सकते हैं, होते हैं, ट्रू बॉर्न अगेन। लेकिन अगर वो रिपेंट नहीं, तौबा नहीं करते, तो वो क्या करते हैं, एक रूम खुदा या शैतान के लिए खोल देते हैं। जब खुदा में यीशु मसीह एक्चुअली एनालॉजी यूज़ करते हैं, तो वो एक इंसान को या उसकी बॉडी को किस तरह यूज़ करते हैं, लाइक अ हाउस। एक हाउस की तरह है एक इंसान और उसकी ज़िंदगी, इसकी बॉडी। तो खुदा में यीशु मसीह इसलिए कहते हैं कि जब आपका हाउस है और आपको रात को सोते हो तो सब विंडोज़ और खिड़कियां खुली छोड़ देते हो, तो आप क्या करोगे? आपको क्या होगा? थिंक अबाउट अपने घर के बारे में। अब विंडो भी खुली छोड़ दें, दरवाज़ा भी खुला छोड़ दें और ड्रंक होकर सो जाएं। मैं समझता हूँ हम में से कोई भी, बल्कि जो हम बुजुर्ग हैं घर में, जब सोने का टाइम होता है बार बार चेक करते हैं, कोई खिड़की तो नहीं खुली रह गई, कोई दरवाज़ा तो नहीं लॉक हुआ है, नहीं, सब कुछ। वाई? ठीक है ना? कोई चोर, कोई ड्रंक, कोई ऐसा ना अंदर आके जो हमारी फैमिली को, हमारी चीज़ों को चुरा ले, उनको हार्म करे, उनको कुछ करे। तो ये चीज़ें खुदावन हमारी बॉडी को भी इस तरह यूज़ करता है कि योर बॉडी इज़ लाइक अ हाउस। तो आप अगर अपनी बॉडी की विंडोज़ खुली छोड़ दें, अपनी सोचों की, अपनी जो कुछ भी दुनिया में, किसी ने क्वेश्चन किया कि क्या जो अंदर चीज़ है, सिन या हमारी डिज़ायर है, वो हमें गुनाह करने पर उकसाती, उभारती है, या जो बाहर अट्रैक्शंस हैं वो हमें गुनाह कराती हैं? क्योंकि हमें जानते हैं कि मारूसी सिन है जो हमारे अंदर, जो हमें आदम से मिला अपने, तो वो क्या हमारे अंदर एक डिज़ायर पैदा करता है टू डू सिन। ठीक है? तो बाहर एक सेटन जो है उसने अट्रैक्शन लगा रखी हैं, ये अट्रैक्शन है, वो अट्रैक्शन है। तो किसी ने, व्हाट थिंग कॉज अस टू डू सिन?
Is our desire which is inside or the attraction which is in the world outside? Both things. Both. Desire, क्या आप अगर आपके अंदर डिजायर है ना थोड़ी सी भी, तो वर्ल्ड क्या करता है? ही विल प्रोवाइड यू अपॉर्चुनिटी. फॉर एग्जाम्पल, आपके अंदर एक डिजायर, गंदी डिजायर आ जाती है, विक डिजायर आ जाती है. मे बी आप कोई बदी करना चाहते हो, आप कोई सेक्सुअल सीन करना चाहते हो. वर्ल्ड विल प्रोवाइड यू सो मेनी अपॉर्चुनिटीज. इफ यू हैव डिजायर टू डू हार्म समथिंग और यू, तो आप, वर्ल्ड विल प्रोवाइड यू सो मेनी अपॉर्चुनिटीज टू डू दैट. अगर आप कहते हो कि आई वॉन्ट जस्ट वॉन्ट टू बी गेट रिच दिस वे और दैट वे, मैं बस रिच होना चाहता हूं क्विक, वर्ल्ड विल प्रोवाइड यू अपॉर्चुनिटीज. 2 नंबर तरीके नाल हो सकता है, कर लो कोई गल. और ये दोनों चीजें मिलकर, तो ये चीजों को कौन फंस जाता है, कौन ट्रैप में आ जाता है? जिन्होंने अपने फ्लैश को, अपनी डिजायर को फुली तौर पर क्रूसीफाइड नहीं किया. गलेशियन हमने पिछले दिन देखा था, गलेशियन 5:21 से आगे जा. अब से जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने अपनी तमाम ख्वाहिशों को अपनी रगबतों समेत क्या किया है? स्लीब पर जड़ दिया है. डिजायर्स, वर्ल्ड डिजायर को आपने क्रूसीफाइड कर दिया है. तो जे अगर तो नहीं फुली किया तो यू विल गेट इनटू ट्रैप. तो इसलिए जब आप उस ख्वाहिश को जड़ देते हो तो देन आप क्या, यहां से खाली हो जाते हो, पाक हो जाते हो. क्लियरली, लॉर्ड आई एम सरेंडरिंग माई लाइफ, आई गिव इट टू यू. सब कुछ अब तेरा है. ठीक है. तो उसके बाद क्या होता है? खुदा के कलाम में लिखा है, एक आदमी जब साफ शफाफ हो जाता है, उसमें से बदरूह निकल जाती हैं, तो क्या होता है? वो बदरूह फिर आके अटैक करती है. Evil spirit come back to attack and see, oh, there is all, nothing is there, very clean and nice place. तो लगा वो साथ अपने से बुरी रूहों को लेकर आती है, तो उसमें बस जाती है, तो वो उसका हाल पहले से भी बुरा हो जाता है. क्या मतलब है इसका? जब आपको खुदावंद यीशु मसीह तौबा करते हैं, रिपेंट करते हैं, तो साफ और शफाफ बना देता है. तो आपका जो घर है, जो अंदर है, वो खाली नहीं रहना चाहिए. असल में उसको भर जाना चाहिए. कॉलोसियन 3:16 में लिखा है कि अपने दिलों को कसरत से, किसके कलाम से भरने दो? मसीह के कलाम से. रिच विद द वर्ड ऑफ क्राइस्ट. इसको क्राइस्ट, तो जब जगह ही नहीं होगी तो बाहर से कोई चीज कैसे आके आप क्या है? सुने क्राइस्ट, देखें क्राइस्ट, सोचें क्राइस्ट, डू एज क्राइस्ट डू, लिव एज क्राइस्ट लिव. तो क्या होगा? आपको इन, जब आपके अंदर है, तो हाउ कैन द डेविल कम इन नियर टू यू? इवन होलीनेस, जीसस आपके अंदर है, तो यू विल लिव अ होली लाइफ. He will protect you. Your holy life will protect you from all evil. खुदावंद के कलाम में लिखा है, अगर हम 2 Corinthians chapter 6:14 में देखें तो लिखा है, बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुटो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत, मसीह को बिलाल के साथ क्या मुवाफकत, या ईमानदार का बेईमान के साथ क्या वास्ता, और खुदा के मकदस को बुतों से क्या मुनासबत है. सुने, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मकदस है. वी आर द टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड. अगर आप मसीह के हो तो यू आर द टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड. तो हाउ कैन सेटन एंटर इनटू द होली प्लेस? चुनाचे खुदा ने फरमाया है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलूं फिरूंगा. आई विल रिजाइड इन यू. बल्कि ये खुदा की ख्वाहिश है कि इफ यू ओपन योर डोर, आई विल कम इन एंड सिट विद यू एंड ईट विद यू. मैं उनमें चलूं फिरूंगा और उनका खुदा हूंगा
और वो मेरी उम्मत होंगी। इस वास्ते खुदा फरमाता है कि उनमें से निकलकर अलग रहो और नापाक चीज़ को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूँगा और तुम्हारा बाप होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियाँ होंगे। ये खुदावंद कादर मुतलब का कौल है। फिर वही आया ना, नापाक चीज़ को मत छुओ, डू नॉट टच अनक्लीन अनहोली थिंग्स, होली लाइफ। खुदावंद चाहता है कि हम होली रहें। कॉलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 12 में लिखा है, और बाप का शुक्र करते रहो जिसने हमको इस लायक किया कि नूर में मुकद्दसों के साथ मिरास का हिस्सा पाएं। उसने हमको तारीकी के कब्जा से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया। आगे 1 जॉन 4:4 में लिखा है, ए बच्चों तुम खुदा से हो और उन पर गालिब आ गए हो, क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। ये बहुत फेमस वर्स है, जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। हु इज़ इन द वर्ल्ड? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूँ, मेरे बाद दुनिया का सरदार आता है जिसमें मेरा कुछ नहीं है। इस दुनिया का सरदार जो है इस वक्त डेविल है, लेकिन जो आपके अंदर रहता है वो इस डेविल से भी, जो इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। हु लिव इन यू? द क्राइस्ट। इस आयत को हमेशा याद रखें, 1 जॉन 4:4, जिसमें है कि तुम खुदा से हो और उन पर गालिब आ गए हो, क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। खुदावंद चाहता है कि हम उसकी पावर अपने अंदर कैरी करें। आमतौर पे हीलिंग का हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसमें काफ़ी हम कंफ्यूज हैं, कह सकते हैं कि हाउ जीसस हील्स। एक हमेशा याद रखिए, खुदावंद ने किस तरह हील किया। लोग वर्ड और टच, अल्फाज से या किस तरह बोल के, जस्ट गेट आउट, शट अप एंड गेट आउट, दैट्स ऑल। इंस्टेंटली हीलिंग, फील फॉर, उसी वक्त, बार बार आप पढ़ेंगे और उसी वक्त उसको शिफा मिल गई। चाहे वो शख्स नज़दीक था, चाहे वो किसी दूसरे शहर में था, लिखा है कि उसी वक्त उसने शिफा पाई। इंस्टेंटली, इमीडिएटली और फौरन। आपको औरत का याद होगा जिसको 12 बरस से खून जाए, उसने टच किया कुवत, फौरन, ठीक है। जिसको चारपाई पे लेके आए थे, खुदा ने कहा उठ, अपनी चारपाई उठा और चला जा। उठ। 10 आदमी थे, कोड से भरे हुए थे, वो लिखा वो जाते जाते शिफा पा गए। दे वर जस्ट रनिंग, दूर से ही। तो खुदा ने कहा चलो शिफा, सबको उसी वक्त शिफा मिल गई। इंस्टेंटली जाते जाते शिफा पा गए। आज कुछ लोग कहेंगे जो तो मैं शिफा पाई हो तो मैं हूँ ठीक हो रहे हैं आस्ता आस्ता, जो तो मैंने शिफा मिली है, आई एम गेटिंग बेटर। व्हाट इज दिस? नो। खुदावन जब शिफा देते थे, कंप्लीट, टोटली, फुली फंक्शनिंग इन स्ट्रेंथ। He did not use any exorcism। कोई इस तरह की बात नहीं है कि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं डिगे वापस खड़े करो इन्हें, फिर गिरा फिर उठा लो, फिर करो, ऐसे। नो, कंप्लीट हीलिंग। खुदावंद यीशु मसीह की हीलिंग जो थी, और आगे हम पढ़ेंगे जिस तरह के मरीज, हर तरह के मरीज जिसको भी उनके पास लाए, सबको उन्होंने शिफा दी। बेशक खुदावन आज भी शिफा देते हैं, लेकिन कभी भी इस पर इस कदर स्टबन ना हो कि अगर खुदावन मुझे शिफा देंगे इस जगह, इस बात पे, तो देन आई विल बिलीव सर्टन थिंग। अगर आप बिलीवर हैं तो ऑलरेडी आपकी स्पिरिचुअल हीलिंग हो चुकी है। आपको खुदावन यीशु मसीह किस चीज़ से निजात देने आए थे? गुनाह से। सबसे बड़ी निजात यह है, हम गुनाह से और हेल से फ्री हैं। अगर इस दुनिया में रहते हुए हमारी हीलिंग नहीं ना हुई बॉडी की, तो वी विल गेट हील कंप्लीटली फुली वन डे। वो हम सबको हील कर दें। तो कभी भी ऐसा ना सोचे और ऐसे ही ना हीलर, फेथ हीलर के पीछे भागते फिरे। और अगर आप
बहुत ज़्यादा इसके, यू कैन प्रे फॉर योर सेल्फ, इवन यू हैव दिस सेम अथॉरिटी गॉड कैन गिव टू एनीबॉडी हु इज़ बिलीविंग इन हिम। आमीन। खुदा बाप तेरे बेटे यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी तारीफ करते हैं। बेशक खुदावन तू कदूस है, यू आर द होली वन, वी वर्शिप यू, वी adore you, वी वर्शिप यू, वी adore you। आज के इस लेसन से खुदावन हम सीखते हैं कि तू चाहता है हमारी जिंदगियां पाक हों, क्योंकि तू पाकीज़गी का मंबा है। अगर हम अपनी ज़िंदगी को दुनिया की उन तमाम चीज़ों से महफूज रखें जो हमारी ज़िंदगी को नापाक करती हैं, जो हमारे ख्यालों को नापाक करती है, जो हमारी प्लानिंग को नापाक और अनक्लीन बनाती हैं, अगर हम उससे बच सके तो खुदावन इब्लीस हम पर हमला नहीं कर सकता है। Thank you, Father, for giving us this word of wisdom. Be holy because I am holy. Satan is afraid and scared and tremble from those are holy. वो झूठों का बाप है, वो तारीकी का बाप है जो तारीकी में रहता है, वो रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो पाकीज़गी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन तूने हमें तारीकी में से निकालकर रोशनी में खड़ा किया, अपने बेटे के नूर में जगह। लॉर्ड वी बैक, वी कम इन योर प्रेजेंस, और भिखारियों की तरह मांगते हैं हमारी लाइफ को खुदावन होली बना। खुदावन दुनिया की हर तरह की नापाक चीज़ों से हमें दूर कर। खुदा अगर कोई ऐसी बात हमारी ज़िंदगी में है जो तुझे पसंद नहीं है, जिसकी वजह से खुदावन हम इब्लीस को मौका देते हैं, डीमंस को मौका देते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी को डिस्टर्ब करे, शट दैट डोर, उस रखने को, उस दरवाजे को बंद कर खुदावन, जो बड़े बड़े सूरमाओं को भी गिरा देती है। खुदावन हम उस के लिए तेरे आगे मिन्नत करते हैं, उन दरवाज़ों को, उन विंडोज़ को, उन तमाम राहों को, सोचों को, प्लानिंग्स को, काम और ऐसी हैबिट्स को खुदावन जो हमें नापाक करती है, चाहे वो आँखों के ज़रिए, चाहे वो हमारे कानों के ज़रिए से, चाहे वो हमारे दिल के ख्याल की या हमारी किसी के साथ रिलेशन की वजह से होता है। ब्रेक दैट डाउन, कट इट ऑफ फ्रॉम आवर एंड मेक अस होली फादर। Thank you for listening our prayer, Father. Thank you for listening our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you. Please be seated.